हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो सीजीएल मेंस 2022 के अंदर पूछे गए थे। उनमें से एक सवाल आपके सामने है। इस सवाल को आप खुद से करने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपके सामने सवाल है कि एक कांच के पात्र में 6 सफेद, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले होने की क्या प्रायिकता है। तो इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं ऊपर फेवरेबल कंडीशन बटे टोटल कंडीशन। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत ज्यादा काम आता है, वो होता है NCR। इसको आप लिखते हैं n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल मल्टीपल n माइनस r फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है। अब इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो यहां क्या है, अपने पास क्या पूछा है कि एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो उसके काले या नीले होने की क्या प्रायिकता है। तो यहां पे आपको एक और चीज ध्यान रखनी है प्रायिकता के अंदर। अगर या आ जाए, क्या आ जाए, या आ जाए तो उनको क्या करना है, ऐड करना है। अगर और आ जाए, क्या आ जाए, और, तो उसको क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो यहां पे क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कितने हैं यादृच्छिक कंचे, एक यादृच्छिक कंचा उठाना है। तो इसे कैसे लिख सकते हो आप, तो काले कितने कंचे हैं, 8 काले कंचे हैं, तो 8C1 और यह है प्लस, और कौन सा है, नीले। तो नीले कितने अपने पास, 3 नीले कंचे हैं, तो 3C1 बटे ये क्या हो गई, फेवरेबल कंडीशन बटे टोटल कंडीशन। तो टोटल कितने हैं, 6 और 8 14, 14 और 4 कितने हो गए, 18, 18 और 3 कितने हो गए, 21। तो 21C1 हो गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन 8C1 को आप 8 लिख सकते हो और 3C1 को 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो 8 प्लस 3 और 21C1 को क्या लिख सकते हो, 21 लिख सकते हो। तो आपका आंसर क्या गया, 11/21 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो 8C1 को, 8 क्या अपने पास n है, तो 8 फैक्टोरियल बटे क्या अपने पास 1 है, 1 क्या अपने पास r है, तो r क्या है, 1 फैक्टोरियल मल्टीपल n माइनस r कितने हो गए, 7 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, 8 मल्टीपल 7 फैक्टोरियल। तो इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास, 8 बचा है। इसी तरीके से आप इन दोनों को भी कर सकते हो। तो कौन सा आंसर आया अपना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो जो मैंने ये चीजें करवाई है वो आप सभी को क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, खुद से करने की कोशिश कीजिए इसे। सवाल में आपको दे रखा है कि ए 7 में से 5 बार सच बोलता है और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। क्लियर है। तो यहां पर देखिए, आपको ए इधर है और बी यहां पर है। ये ट्रुथ बोलेगा और यहां पर झूठ बोलेगा, लाई, ट्रुथ और लाई, ठीक है। तो ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, तो ट्रुथ क्या बोलेगा, 5/7, ये ट्रुथ बोलने की प्रायिकता है। और झूठ बोलने की प्रायिकता 2/7 है। इधर देखिए बी,
बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, तो सच बोलने की प्रायिकता है 8/9 और झूठ बोलने की प्रायिकता 1/9 हो जाएगी। क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास झूठ बोलने की प्रायिकता आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। अगर ये ट्रुथ बोलेगा तो ये झूठ बोलेगा। क्या करेगा, अगर ये सच बोल रहा है तो ये झूठ बोलेगा। तो क्या करेगा, 5/7 अगर ये सच बोलेगा और ये झूठ बोलेगा तो और आ गया तो क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे और क्या है 1/9 आ गया। या फिर तो यह आ गया तो प्लस, या फिर अगर ये झूठ बोलेगा तो झूठ क्या है प्रायिकता, झूठ बटे 2/7 है, मल्टीपल 8/9। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप 5/63 प्लस 16/63 लिख सकते हो। तो क्या योग होगा इनका, 63/5 और 16 कितने हो गए, 21। तो 1/3 इसकी प्रायिकता होगी। तो एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/3 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, क्लियर है, आप सभी को ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? अगर ये चीज़ आप सभी को क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, इस सवाल को आप खुद से करने की कोशिश करें। इस सवाल में आपको दे रखा है कि तीनों छात्र हैं ए बी सी द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/7, 5/9 और 1/5 है। तो समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो 3 छात्र अपने पास ए है, बी है और सी है। ठीक है, इनके समस्या हल करने की प्रायिकता है 3/7, 5/7 और 1/5 है। और आपको बताना है कि समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि समस्या के हल न होने की प्रायिकता क्या होगी, ये चीज़ निकालना है। तो हमारे पास है कि समस्या को हल करने की प्रायिकता दे रखी है। अब न हल करने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को एक में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए आप 1 माइनस और 1 माइनस। तो 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4/7। यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास 2/7 आ जाएगा। ठीक है, कितनी है 5/9 है। यहाँ पे यहाँ प्रायिकता क्या है 5/9 है। तो यह 2 नहीं आएगा, 4/7 और यह क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीपल कर देंगे। अब इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे तो क्या प्रायिकता आएगी, किस चीज़ की प्रायिकता आएगी, समस्या के न हल करने की प्रायिकता आएगी। तो कितनी आ गई, ऊपर क्या अपने पास 64 और नीचे क्या आएगा 7 मल्टीपल 9 मल्टीपल 5 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सबके नीचे 315 दे रखा है, तो आपको मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, समस्या के न हल करने की प्रायिकता अपने पास आ गई है। तो हमें क्या निकालना है, क्या बताना है, समस्या के हल होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो अब क्या करेंगे, एक में से इस चीज़ को माइनस कर देंगे। तो 64/315। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 315 में से 64 जाएगा, क्या आएगा 1, 5 और 2, 251/315 इसका आंसर होगा। तो समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी आपके पास, 251/315 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास,
ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। ये सवाल 7 मार्च को पूछा गया था। CGL मेंस 2022 के 4 सवाल पूछे गए थे प्रोबेबिलिटी के, उनमें से सबसे टफ सवाल ये था। ठीक है, तो इस सवाल में आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति है, वो 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है, और यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार निशाना लगा लेगा। ठीक है, तो उसके शॉट लगाने की क्या प्रायिकता है? 5/8। और शॉट न लगाने की क्या प्रायिकता होगी? ये है शॉट लगाने की प्रायिकता, और शॉट न लगाने की प्रायिकता क्या होगी? 3/8 होगी। तो इस सवाल को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है? NCR, मल्टीपल की पावर R मल्टीपल की पावर N-R। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो N क्या है? N अपने पास है कि वो कितने शॉट फायर करता है। ये क्या है? ये N है, कितने शॉट फायर करता है। और R क्या अपने पास? R अपने पास है कि वह कितने निशाने लगा सकता है। क्या लगा सकता है? कितने निशाने लगा सकता है। तो ये क्या अपने पास? ये अपने पास R है। ठीक है, और ये क्या है? शॉट लगाने की प्रायिकता, और ये है शॉट न लगाने की प्रायिकता। तो इसे करते हैं। तो N क्या अपने पास? N अपने पास है 10, CR कितना है? 2, मल्टीपल शॉट लगाने की प्रायिकता क्या अपने पास? 5/8। इसकी पावर क्या है? R क्या अपने पास? 2, मल्टीपल शॉट न लगाने की प्रायिकता 3/8, और इसकी पावर क्या है? N-R। तो N 10 है और R 2 है, तो क्या हो गया? 8 हो गया है। ठीक है, तो हमने यहां पे पहला क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर इसको बताया था। ये क्या है? NCR फॉर्मूला है। तो यह इसे लिख सकते हैं N फैक्टोरियल बटे R फैक्टोरियल मल्टीपल N-R फैक्टोरियल, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10C2 का आंसर क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आपके पास होगी, आप निकाल के रखना खुद के हिसाब से, 45 मल्टीपल 5/8 और 3/8। तो 8 की पावर क्या हो गई? 2, 8 और 2 10 हो गई। तो नीचे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 8 की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, और यह क्या है? 5 की पावर 2 है तो 25, और मल्टीपल 3 की पावर 8 हो गए। जब 25 को 45 से मल्टीपल करेंगे तो 25 4 100, तो 1000, 25 5 125, तो क्या हो गया? 1125 हो गया। मल्टीपल 3 की पावर 8/8 की पावर 10 आपका आंसर होगा। तो कौन सा आंसर आपका सही है? तो यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? ये चीज़ आप सभी को क्लियर है? तो हमने उन सभी सवालों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है जो CGL मेंस 2022 के अंदर पूछे गए थे। क्लियर है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ।